Hello, my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials. This is my first video on the chapter Resources from the Geography subject of Class 8. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बुक जो मैं रेफर करने वाली हूँ वो है NCERT. आई होप आप लोगों के पास NCERT अवेलेबल होगी, वरना आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से जाके वहाँ से आपको मिल जाएगी NCERT बुक्स. या अगर आप प्राइवेट पब्लिशर भी से पढ़ना चाहेंगे तो आप उसमें से भी पढ़ लेंगे, बट मैं जो कंटेंट कवर अप करूँगी वो NCERT में से कवर अप करूँगी. NCERT का जो चैप्टर आपका रिसोर्स है उसमें मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट चैप्टर की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे कवर वो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, मतलब रिसोर्स का मतलब क्या है, हम वो पढ़ेंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितनी तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये हम कवर अप करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज. ये 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और इसके अंदर भी कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में भी हम जब हम चैप्टर रीड करेंगे NCERT का, उसके साथ साथ मैं आपको क्लियर अप करती रहूंगी और क्लियर कोशिश करूंगी, इस हिसाब से क्लियर करूं कि आप अपने MCQs भी अच्छे से दे पाएं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आए या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आए, मतलब आफ्टर स्कूल ओपनिंग भी आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो. तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. NCERT chapter resources. Before reading chapter from the NCERT book, मैं आपको कुछ एक definition लिखवा रही हूँ. It will be easier to understand from the book NCERT. थोड़ा easy हो जाएगा हमें पढ़ने के लिए, because हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसकी जो समरी है वो डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ अभी ब्रीफ में, और आप वो नोट डाउन भी कर लीजिए. मैं आपको स्पीक आउट करूंगी, आप प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है. रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, ये क्वेश्चन बन सकता है. डिफाइन रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्स. इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. तो रिसोर्स की क्या डेफिनेशन है आइए जानते हैं, पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है. All materials available in our environment which satisfy our needs are called resources या are known as resources, ठीक है. ऑल्टरनेटली भी हम नोन वर्ड भी यूज कर सकते हैं और कॉल्ड भी यूज कर सकते हैं. तो रिसोर्सेज क्या है, वो सारे मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और वो एक एक्स्ट्रा चीज है कि विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. अगर हमें उसकी जरूरत है तो वो रिसोर्स है. अगर बहुत सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट में, सारी चीजें हमारी जरूरतों की नहीं है, जरूरतों में तो अपनी हमारी नीड्स की नहीं है वो. अगर वो हमारी नीड, अगर हमारी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमारी नीड नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है. तो हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि समझेंगे, सीखेंगे कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के टाइप्स भी सीखेंगे, है ना. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम NCERT बुक. पर मैं दोबारा से रीड आउट कर लेती हूँ, अगर आपका कुछ वर्ड स्किप हो गया हो तो आप लिख पाए. All materials available in our environment which satisfy our needs are called as resources. तो आइए चैप्टर पे आते हैं NCERT के रिसोर्स के और रीड करते हैं लाइन बाय लाइन और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्ड में. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू हेल्प कर रहे हैं अम्मा की टू क्लीनिंग देयर हाउस. एंड लुक एट ऑल दिस थिंग्स. वाइल क्लीनिंग देयर हाउस उन लोगों को कुछ चीजें दिखती हैं. क्या चीजें दिखती हैं आइए पढ़ते हैं. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स. ईच ऑफ दिस हैज अ यूज, सेड मोना. मोना कहती है कि ये जो चीजें हमें दिखी हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, हनी, आपका बुक्स, ये सारी यूजफुल चीजें हैं, हमारा कुछ ना कुछ यूज है इनसे. दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. अम्मा कहती है, अम्मा कहती है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट इज वाई इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारे यूज की है इसलिए ये हमारी चीजें इम्पॉर्टेंट हैं. दीज आर रिसोर्सेज, इसलिए हम इन्हें रिसोर्सेज कह रहे हैं. बिकॉज फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये हमारे यूज की हैं, यूज की हैं, फिर
हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हुई? बिकॉज यूज है तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हुई, और इम्पोर्टेंट हुई तो इसलिए वो रिसोर्स है। सो व्हाट इज अ रिसोर्स? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। अम्मा से ये क्वेश्चन राजू पूछता है, फिर व्हाट इज अ रिसोर्स? तो अम्मा क्या जवाब देती है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। anything that can be used to satisfy our needs is a resource। तो ये डेफिनेशन हमें मिल रही है, जो मैंने चैप्टर स्टार्टिंग से पहले आपको एक लाइन लिखवाई थी, यहाँ से हमें ये डेफिनेशन और क्लियर हो रही है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। अम्मा रिप्लाई करती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें मिल गई। तो व्हाट इज अ रिसोर्स, अगर हमें एक लाइन में से या शॉर्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। आगे पढ़ते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। आसपास देखिए और ध्यान दीजिए। यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत तरीके के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे अगर आप अपने आसपास देखेंगे। The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Like आज के टाइम में एक रिसोर्स और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या है वो? मोबाइल फोन्स, इंटरनेट। ये आज के टाइम का रिसोर्स है। पहले वो कभी लग्जरी चीज़ों में आया जाता था, बट आज के टाइम में ये एक बेसिक नीड बन चुकी है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, या लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, जो भी चीज़ है आप जिससे भी पढ़ रहे हो, तो एक तरीके का वो भी एक रिसोर्स है। ये मैंने आपको एक करंट एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। उसके आगे पढ़ते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। वो बोल रही है, अम्मा बता रही है कि तुम्हारे पापा ने अभी आपके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए हैं, उसमें जो स्नैक्स बनाने के लिए उसमें जो उन्होंने वेजिटेबल यूज किए हैं वो भी एक रिसोर्स है। आगे पढ़ते हैं। तो जो इस पैराग्राफ में हमें दिखा, हम उसको समराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समराइज? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है इन चीजों में? They have all been used by you, so they have utility। एक नया वर्ड आया, यूटिलिटी। यूटिलिटी को समझेंगे, डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको डिटेल में, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यूटिलिटी वर्ड। दो वर्ड अब हमें नए मिलने वाले हैं। रिसोर्स हमने समझ लिया है, दो वर्ड और न्यू मिलेंगे और हम उसको डिटेल में समझेंगे। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस इज अ रिसोर्स। Utility and usability makes an object या makes a substance a resource। रिसोर्स को कौन बना रहा है? यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी। अब यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी क्या है, आइए वो भी समझते हैं। यूटिलिटी है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। मतलब वो हमारी किसी यूज की हो, हमें उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही हो नीड्स हमारी, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। हमें उसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत वाला आइटम है हमारे लिए, ज़रूरत वाला ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, तो यूटिलिटी हम उसे बोलते हैं। इस वर्ड पे आते हैं यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी इज द डिग्री टू विच समथिंग इज एबल और फिट टू बी यूज्ड। यूजिबिलिटी मतलब हम उसको अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो फिट हो रही है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैंने ये रिसोर्स यूज़ कर लिया है और मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम यूजिबिलिटी बोलते हैं। तो यूजिबिलिटी क्या है? इट इज़ द डिग्री टू विच समथिंग इज एबल और फिट टू बी यूज्ड। ठीक है, तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी हमने समझ लिया है। तो यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी, what makes an object or a substance is a resource। अब राजू के और क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिसोर्स पढ़ लिया उसने, रिसोर्स का मतलब वो उसने जान लिया, उसने यूटिलिटी यूजिबिलिटी भी समझ ली है। अब उसके और क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत उमड़ रहे हैं उसके मन में, ठीक है, तो देखते हैं, आइए उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं इसी चैप्टर में। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? वो कह रहे कुछ भी रिसोर्स कैसे बन जाएगा?
Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have a value. जब उनकी वैल्यू हो तो रिसोर्स वो बन जाते हैं. रिसोर्स तब बनते हैं जब उनकी वो वैल्यू है. तो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उन्हें वैल्यू कौन दे रहा है? उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी उन्हें वैल्यू दे रही है. अगर आपकी यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो आपका रिसोर्स है. तो रिसोर्स में वैल्यू होना जरूरी है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए. सेड अम्मा. अब वैल्यू क्या है? एक नया वर्ड उठ के आ गया. हमने रिसोर्स पढ़ा, हमने और कौन सा न्यू वर्ड पढ़ा? यूटिलिटी पढ़ा, यूजेबिलिटी पढ़ा. अब नया वर्ड उठ के आ गया वैल्यू. आइए वैल्यू को जानते हैं. वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू किसे कहते हैं? वर्थ को कहते हैं. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. किसी चीज की इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी चीज की नहीं है. आइए कौन सी है वो? फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू है. अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कोई लैंडस्केप है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी मेटल्स की है. उसकी वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी ब्यूटीफुल लैंडस्केप की. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन बीट्स. बट दोनों ह्यूमन बीट्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट दोनों की जो वैल्यू है वो वेरी करती है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि टाइम के हिसाब से वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं. योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी ग्रैंड माँ जो है उनकी, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, मतलब घर में जो आपकी ग्रैंड माँ कुछ भी कुछ होम रेमेडीज होती है कि लाइक खांसी हो रही है तो ये यूज कर लो. जैसे होता नहीं है कि हमें जुकाम हो गया तो काढ़ा वर्ड हम लोग यूज, काढ़ा ज्यादातर हमें मूवीज वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में सुनने को मिलता है ना. ये काढ़ा वर्ड बहुत सुना है कि भैया एक्टर को हो गया है, उसमें फीवर हो गया है या जुकाम कोल्ड कफ कुछ भी हो गया है तो काढ़ा बना के पिला दो. ये होम रेमेडीज है. तो वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में वो कह रहे हैं योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो. अगर हम इसी रेमेडी को, काढ़ा को, हम उसको पेटेंट करा लें, जैसे ट्रेडमार्क वगैरह जो होता है, अगर हम उसको ट्रेडमार्क करा लें या कुछ भी रजिस्ट्रेशन करा लें, उसकी वैल्यू हो जाएगी. दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. लाइक आपकी उस पर राइट आ गई है. तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अब हमने एक ब्रीफ में हमने क्या क्या पढ़ा? रिसोर्स, एनीथिंग विच इज that can be used to satisfy our need is a resource. आगे इस चैप्टर में बता रहे हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. अभी अम्मा से एक क्वेश्चन पूछा था ना राजू ने कि हाउ रिसोर्स, कैसे बनता है रिसोर्स. तो और भी बता रहे हैं time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. Like for example, करंट एग्जाम्पल लेते हैं जो भी मैंने पहले भी आपको दिया था, मोबाइल फोन्स का या इंटरनेट का. आज से 10 साल पहले वो एक नेसेसिटी नहीं थी, नीड नहीं थी. वो नीड नहीं थी तो वो रिसोर्स नहीं था, वो एक लग्जरी आइटम था. बट आज के टाइम में 10 साल बाद विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी वो एक रिसोर्स बन चुका है, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स. तो हमने पढ़ा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को बनाने के लिए, मतलब सब्सटेंस रिसोर्स में कैसे चेंज होते हैं? विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी. ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ठीक है, आज हम अपनी वीडियो यहीं पे ओवर कर रहे हैं और आगे जो कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी का पेज सेकंड से, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी. और ब्रीफ में मैं अब आपको क्लियरली समझा देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. अभी तक हमने पढ़ा है रिसोर्स, यूटिलिटी, यूजेबिलिटी,
वैल्यू का मीनिंग। एंड एक चीज़ और पढ़िए जाते जाते कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे का। So till then, bye bye, take care, stay at home, stay fit and stay healthy. Bye bye.